माइक को म्यूट रखो बेटा। जो वर्डिंग्स बताइए ना बेटा, वो वर्डिंग्स याद रखना है यहाँ पे, तो बाकी लोग ठीक है वर्डिंग्स भर याद रख लेना, उतने में भी चल जाएगा। ठीक है, चलो ऐड होने दो और एक दो लोगों को। चलो आ गए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, अब अगली चीज क्या आती है यहाँ पे, बहुविकल्पी प्रभाविता है ना। ये सब क्या चल रहा था यहाँ पे, सिर्फ प्रभाविता में चल रहा था, द्विविकल्पीय या द्विजीनी प्रभाविता में चल रहा था। बहुविकल्पी में क्या चीज चल रहा था, एक ही चीज याद रखना, यहाँ पे एक वर्ड आता है घातक जीन क्या होता है ना, या लैथल जीन क्या होता है ना, लैथल जीन है। तो लैथल जीन क्या होते हैं, इसको सबसे पहले एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे क्यूनोट, है ना, क्यूनोट, इनने चूहे के ऊपर में देखे थे, है ना, या चूहे के शरीर में इनकी खोज करी थी। और क्या चीज हो रही थी, ये जो जीवन क्षमता है उसको नियंत्रित करते हैं, जीवन क्षमता को नियंत्रित करते हैं, और जब ये प्रभावी होते हैं, है ना, अगर ये घातक जीन अगर प्रभावी हो गया और ये होमोजाइगस स्थिति में आ गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो कि ये हम कर रहे हैं ये, या नहीं, क्या करें इसको, घातक जीन को ये ले लो, होमोजाइगस स्थिति। तो जब होमोजाइगस स्थिति आ गई तो ये क्या होना है, जिस भी जीव के अंदर में होमोजाइगस स्थिति आई उसकी डेड हो जाना है। ठीक है, लेकिन जब हेटेरोजाइगस स्थिति रहना है तो इसमें क्या होना है, कुछ हमको उसमें कुछ डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, कुछ एबनॉर्मलिटियां देखने को मिलेंगी, मतलब वो जो नॉर्मल होना चाहिए वो हमको देखने को, मतलब नॉर्मल जो उसकी बॉडी होना चाहिए वैसी हमको नॉर्मल बॉडी उसकी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे चूहे में आगे चल के हम एक प्रयोग देखेंगे, येलो और ब्राउन का कलर के जब जीन्स इसके अंदर में अगर प्रभावी हो जाते हैं तो क्या चीज होता है, उस चूहे की डेथ हो जाती है, या वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता है ना। कभी देखे येलो और ब्राउन कलर के चूहे, नहीं है ना, तो वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन जब वो जब हेटेरोजाइगस स्थिति रहती है तो हल्के से स्लेटी, मतलब स्लेटी पे व्हाइट कलर्स जैसे दिखना है, और तब ये थोड़े से कैसे होते हैं, यहाँ पे जीवित रह पाते हैं, कुछ टाइम तक इनकी जो संतानें रहती है वो जीवित रह पाती है। और अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में क्या चीज होती है, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, है ना, सिकल सेल एनीमिया की जो वंशागति है, इनहेरिटेंस है, उसमें ये चीज देखने को मिलती है। एक ऐसे ही हंटिंगटन कोरिया ये डिसीज होती है, जिसके अंदर में भी हमको यहाँ पे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशनों में एब्नॉर्मिटी और डेथ वाली कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे अगर इसमें अगर हंटिंगटन डिसीज की बात करें तो उसमें अगर मान लो यहाँ पे होमोजाइगस इस कंडीशंस में अगर जीन अगर डोमिनेंस हो गए, प्रभावी हो गए, तो उस ह्यूमन की डेथ हो जाना है। लेकिन यहाँ पे अगर हेटेरोजाइगस स्थिति में अगर है और ये एक बार प्रभावी है तो वो कुछ टाइम तक सरवाइव करना है, लेकिन उतने अच्छे से सरवाइव नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है। फिर क्या होता है, सर ये लैथल जीन्स के साइंटिस्ट का नाम क्या पता है आपने? क्यूनाट, यस सर। ठीक है, तो ये बेटा ये कुछ चीजें हमको आगे के लिए याद रखने वाली चीज है। ठीक है, ठीक है, अब अगली चीज यहाँ पर आती है, हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ लिया था, है ना,
कोशिका सिद्धांत भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, और क्या देखा था यहाँ पे, क्रोमोसोम क्रोमोसोम, ठीक है। एक सरल चीज बता देता हूँ आज, नहीं तो बोलेंगे आज सारी चीजें कठिन ही बताइए, है ना। लेकिन कल मेरे को याद दिलाना, कल हम लोग क्रॉसिंग ओवर देखेंगे, ठीक है। कल हम क्या देखेंगे, यस। क्रॉसिंग ओवर देखेंगे ना। एक आज हम थोड़ा सा इजी चीज भी देख लेते हैं, नहीं तो आज की क्लास पूरे वो हो जाएंगी। दावत भी क्या चीजें है, मैं जाती नहीं चाहती। ठीक है। बहुजीनी वंशागति, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के लिए कैसी वंशागति होती है, तो क्या है ये यहाँ पे बहुजीनी वंशागति है, जिसमें यहाँ पे ब्लड एक मतलब ब्लड जो हो रहा है, ब्लड ग्रुप कैसे कंट्रोल हो रहा है ना। तो ब्लड ग्रुप के लिए याद रखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मनुष्य के अंदर में क्या चीज हो रही थी, जो ब्लड ग्रुप रहता है बहुविकल्पितता रहती है, मतलब मल्टीपल एलिज्म रहता है ना। ये इसकी तबीयत खराब है सर मेरी निहारिका, मल्टीपल एलिज्म रहता है। अब नॉर्मली अगर हम ब्लड ग्रुप की अगर बात करें, तो ब्लड मतलब जो ब्लड हो रहा है, ह्यूमन का जो ब्लड है, इसमें क्या चीज, अब दरअसल यहाँ पे क्या होता है, जो हमने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस देखा है ना, वो कंडीशन ये होना चाहिए, तब क्या होता है यहाँ पे कोई लोकस वगैरह हो गया सक्रिय होता है, तब हमको कोई कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एक ही कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट रहते हैं ना, एक ही कैरेक्टर के लिए यहाँ पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट रहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म में, है ना, कि एक ही कोई कैरेक्टर को वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारे जीन्स को वो यहाँ पे मतलब उसके लिए प्रेजेंट रहेगा। अब क्या चीज हो रही है, मनुष्य के अंदर में जो प्रोटीन होती है ना, मतलब ब्लड के अंदर में जो प्रोटीन होती है, वो कैसी रहती है यहाँ पे, एल्ग्यूटिनेशन होता है उसका, एल्ग्यूटिनेशन होता है, मतलब क्या चीज होती है, वो यहाँ पे क्लॉट होने की उसमें कैपेसिटी रहती है। और ये जो मनुष्य का ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, लैंगर लैंड स्टीनर ने, स्टीनर। है ना। लैंगर स्टीनर ने क्या करी थी यहाँ पे, कॉर्न, बेटा म्यूट भी करा करो, कॉर्न लैंगर स्टीनर ने करी थी। और कब करी थी यहाँ पे, 1902 में करी थी, है ना। और इनने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और वो होता है 4 प्रकार के बताए थे। लेकिन हमने बताया था कि टोटल 800 प्रकार के रहते हैं, 800 में से 2 मेन मतलब 200 यहाँ पे अधिकतर देखने को मिलते हैं, मतलब इतने हमको लगभग देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसमें से भी 4 हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ह्यूमन में, है ना। ठीक है, तो ये चीज हो रही। फिर यहाँ पे एगुलेशन आता है, एक वर्ड आता है एगुलेशन। तो एगुलेशन का मतलब ये होता है कि जो कणिकाएं रहती है ना, जो मतलब आरबीसी होना चाहिए या ब्लड ग्रुप है, उसमें 2 तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, एक ए रहता है और एक क्या रहता है यहाँ पे, बी रहता है। जो बी होता है उसके ऊपर में, अगर इस बी को अगर हम यहाँ माने, तो इसके ऊपर में, ए के ऊपर में 2 तरह के, मतलब इन दोनों के ऊपर में 2 तरह के एंटीजन रहेंगे, एक ए रहेगा और एक क्या भी रहेगा, बी एंटीजन रहेगा, जिसके कारण में क्या हो रहा है, हमको यहाँ पे पता चलेगा कि क्या चीज है। अब यहाँ पे ये जो ए हो रहा है, ए क्या है यहाँ पे, एंटीजन है, एंटीजन है। और इसके ऊपर में ये जो है, ये क्या है यहाँ पे, एंटीबॉडी है। मतलब अगर ए अगर यहाँ पे एंटीजन है, तो उसके ऊपर में क्या रहना है, ए एंटीबॉडी रहना है। बी है तो उसके ऊपर में क्या होना है, यहाँ पे बी एंटीबॉडी रहना है। और ये आपस में कैसे रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, ठीक है। आपस में कैसे रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, जिसके कारण क्या बनती है, एक आरबीसी बनती है। और आरबीसी में क्या होता है, एक हमको एंटीजन और एंटीबॉडी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी आरबीसी में इन्हीं एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रेजेंट होने के कारण ही हमको क्या मिलता है, यहाँ पे एक ओव्यूलेशन प्रोसेस देखने को मिलती है। अब ये ओव्यूलेशन प्रोसेस क्या होती है, ओव्यूलेशन प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एंटीजन क्या था, यहाँ पे ए था, इसमें एंटीबॉडी क्या थी, स्मॉल ए थी। अगर इसके ऊपर में तुमने दूसरी एंटीबॉडी डाली, है ना,
एंटीबॉडी जैसे मान लो ये कि हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं तो उसमें अगर ये है और यहाँ पर अगर बी एंटीजन डाल दिया तो ये इसके साथ में मिक्स नहीं होना है, फट जाना है, उसको पूरा फाड़ देना है, ठीक है, फाड़ देना है। जब भी ब्लड ग्रुप का हम वो देखते हैं तो ये ऐसे हमको देखने को मिलता है, फटाफटा देखने को मिलता है वो ड्रॉप, ठीक है। अगर इसमें ये ए है और इसमें ए ही एंटीजन है और वही तुम बाहर से इंसर्ट करो कि इसमें भाई तुमने यहाँ पे क्या किया, ए एंटीजन इंसर्ट किया, तो इसमें कोई फैक्ट नहीं होना, ये इस तरह से वो मिक्स हो जाना है, ठीक है, ये मिक्स हो जाना है ना। जिसके अंदर में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं था ब्लड ड्रॉप में, उसमें भी क्या होना है, यहाँ पर ये फाड़ देना है इसको। तो ये अब ये 3 ड्रॉप्स से 3 ड्रॉप्स में अब इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो मतलब जिस ड्रॉप पे हमने यहाँ पे वो किया है वो वाली ड्रॉप्स अगर मिक्स हो गई है उसमें, तो वो वाला क्या है उसका ब्लड ग्रुप, और जहाँ पे ऐसा फट गया है वो वाला उसका ब्लड ग्रुप नहीं है। बी वाले यहाँ पे अगर ओ की बात करें तो इसमें दोनों ही चीजें क्या होती है, यहाँ पे अच्छे से ना वो फटा हुआ रहता है ना ही वो अच्छे से मिक्स हुआ रहता है, तो वो क्या हो गया उसका ब्लड ग्रुप ओ हो गया। और अगर यहाँ पर अगर बी प्रेजेंट रहता है ये, और इसमें हमने क्या इंसर्ट किया है, यहाँ पे बी ही इंसर्ट किया है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ये वाली ड्रॉप का यहाँ पे बी हो जाता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप चेक करना भी कल बताऊंगा, है ना, आज अभी ये चीजें। अब इतनी चीजें होगी। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, ये अब भाई यहाँ पे सोचेंगे ये हम ब्लड ग्रुप बताते बताते ये चीजें क्या, लेकिन यही चीज यहाँ पर जरूरी है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 तरह के ब्लड ग्रुप हो रहे थे, एक ए हो रहा था और एक क्या हो रहा था, मेनली यहाँ पे बी होता है। तो इसी के अंदर में क्या होता है, यहाँ पे हम एक RH फैक्टर देखते हैं, हम RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव बोलते हैं, है ना। तो एक RH रहता है, RH फैक्टर, जिस पर्सन में RH फैक्टर प्रेजेंट रहता है वो क्या रहता है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहता है, और जहां पर ये RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं रहता है वो ब्लड ग्रुप क्या होता है, RH माइनस होता है। और ये जो है RH फैक्टर, ये रीसस नामक बंदर में देखा था सबसे पहले, और फिर इसके बाद में दूसरे RBCO में भी देखा था। और ये फैक्टर्स क्या करता है, यहाँ पे क्लॉट होने में हेल्प करता है, उसकी जो वंशागति है उसमें हेल्प करता है। आगे चल के हम यहाँ पे एरिथ्रोथ्रोम्बोसिस पढ़ेंगे, उसमें हेल्प करता है, मतलब उसके लिए उत्तरदायी होता है ना। तो RH फैक्टर जहां प्रेजेंट होता है वो RH पॉजिटिव होता है, जहां पर नहीं प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, RH नेगेटिव होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, O को याद रखना है। O क्या है, O ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता। हाँ यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है वो, ठीक है। और उसके बाद AB क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है ना, सारे से ये ले सकता है। अब इसको लेने और देने वाली चीजें कैसे याद रखना है भाई, तो यहाँ पे कर लो एक O, यहाँ पे कर दो A, और ये बनाना बेटा, यहाँ पे कर दो B और यहाँ पे कर दो A और B, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये इसको दे सकता है, ठीक है, ये इसको दे सकता है, ये भी इसको दे सकता है, ठीक है, ये O इसको दे सकता है, ये O इसको दे सकता है, ये B B को दे सकता है, ये AB AB को दे सकता है, ये A A को दे सकता है, ये O O को दे सकता है, ठीक है। अब ये कंडीशन थी प्लस पे, ठीक है, प्लस पे ये प्लस मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था। सेम यही कंडीशन हो जाएंगी नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए भी, ठीक है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। लेकिन नेगेटिव वाला क्या कर सकता है, एक चीज याद रखना है यहाँ पे, जैसे अभी हमने क्या बोला है यहाँ पे, ओ नेगेटिव को दे सकता है, लेकिन ये ओ नेगेटिव क्या कर सकता है, दरअसल अब यहाँ पे ये ओ नेगेटिव इस ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता है, ठीक है। ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन ए पॉजिटिव ओ ए नेगेटिव को नहीं दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव वाले जो ग्रुप्स है ये सब क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव को दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव से ले नहीं सकते, ठीक है। ना ही ओ नेगेटिव ले सकता है, मतलब ये ए बी, अगर ए बी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, लेकिन ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को दे सकता है,
ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन है हम सिर्फ बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन रहती है उसी टाइम में यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, है ना। मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव वाला नहीं चढ़ाते हैं, है ना। ऐसी कंडीशन है बहुत ज्यादा इमरजेंसी है उसी टाइम में हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव वाले को, मतलब नेगेटिव वाले को ये पॉजिटिव वाला किसी भी कंडीशन में नहीं दे सकता है, लेकिन ये वाला इसको इमरजेंसी कंडीशन में हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में बोला था हमने RH एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और इसके अंदर में RH एंटीजन प्रेजेंट है। अगर हमने इसको अगर इसमें चढ़ा दिया, RH नेगेटिव पे अगर दे दिया, तो इसकी डेथ हो जाना है, RBC सब नष्ट हो जाना है। लेकिन यहाँ पे नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी वाला कोई लफड़ा नहीं पड़ता है, इसीलिए ऐसी चीजें होती है, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्लड बैंक के लिए याद रखना है कि ब्लड बैंक में जो हम ब्लड को स्टोर करते हैं 4 से लेके हम 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं, और हम इसको कितने यहाँ पे 21 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं। 21 डेज तक हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें मतलब एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स इसमें ऐड करते हैं। एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड के अंदर में कोगुलेशन कैपेसिटी थी, वो क्या हो रहा था, क्लॉट हो जा रहा था, थक्का जम रहा था, तो उसके लिए हम प्रतिस्पंदक बोलते हैं जिनको, जिसके कारण ब्लड का थक्का नहीं जमता है, तो वो चीज हम उसके अंदर में मिला के रखते हैं। तो उसमें होता है सोडियम सिट्रेट, डबल आइसोलेट मतलब सोडियम अमोनिया, है ना, डाइकुलो डाइमोकुलोल, है ना, और एक होता है EDTA, है ना, इसका होता है इथिडीन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये इथाइलिन डाई, ये फुल फॉर्म लिखना बेटा, एमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, ये फुल फॉर्म लिखना। EDT का पूछता है ना, EDTA का इथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी में अगर हम ह्यूमन के अंदर में जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें हिपैरिन मिक्स करते हैं, और हिपैरिन भी क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। हिपैरिन भी एक एंटीकोगुलेंट होता है, प्रतिस्पंदक होता है, जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, ठीक है। तो इतनी चीजें यहां से हमको जनरली ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है, ठीक है। चलो अब बारी आती है कि यहाँ पे ह्यूमन के अंदर में जो ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए क्या क्या एलील्स और क्या क्या जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ब्लड ग्रुप ये IA, मतलब यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जीन रहता है उसको हम I से डोनेट करते हैं, उसके ऊपर में जो एंटीजन प्रेजेंट रहता है उसको हम A से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे एक है पेरेंट्स 1, मतलब क्या चीज हो गया, यहाँ पे मेल हो गया और यहाँ पे फीमेल हो गया, और ये उनकी क्या हो गई, ऑफस्प्रिंग डॉटर या सन हो गया, है ना, या बेबी हो गया। तो अब क्या चीज हो रही, जब फादर का, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन 12th वाले सारे सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। पहले इसको समझ लो, मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पे A है, ठीक है, A है। फीमेल का ब्लड ग्रुप भी क्या है, A है। तो इसके अंदर में दोनों जीन कैसे है, IA और IA, मतलब क्या होगी, यहाँ पे समयुग्म की कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे जो डॉटर है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, A हो गया, ठीक है, A हो गया, ठीक है। अगली कंडीशन, मेल का ब्लड ग्रुप A है लेकिन फीमेल का ब्लड ग्रुप B है, दोनों के अंदर में एंटीजन क्या है, यहाँ पे IA IB है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, AB हो गया, ठीक है। अगली चीज, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जब कोई जीन इसके ऊपर में प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे स्मॉल I या ब्लैंक I से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ये एक I दिख रहा है, तो बेटा यहाँ पे एक I नहीं है, ना, सिंगल एलील नहीं है। हमने क्या देखा था कि हमेशा क्या हो रहा था, ह्यूमन के अंदर में कोई भी, इसका माइक अनम्यूट है बेटा, माइक म्यूट करके रखना है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन है IA, और यहाँ पर भी क्या है, IA है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, IA है, और यहाँ पर क्या है, IB है,
ठीक है। यहाँ पर क्या है IA, मतलब दो दो एलिल एलिल के इसमें रहता है ना ये जीन, और यहाँ पर क्या है ये I और एक ब्लैंक I है। ठीक है, तो अब यहाँ पर और हमने बोला जिसके ऊपर में जीन प्रेजेंट रहेगा वो अपने आप को, मतलब जो एंटीजन प्रेजेंट रहेगा वो अपने आप को शो करता है। तो यहाँ पे क्या है IA और IA है, यहाँ पे I है, जीन है, लेकिन उसके ऊपर में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इस डॉटर का ब्लड ग्रुप क्या आना है, यहाँ पे ये IA आना है, तो ये ब्लड ग्रुप A आ गया। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे मेल के लिए क्या बोला उसने, IB और IB एलील प्रेजेंट है। फीमेल के अंदर में क्या है IA है ना, IA। तो क्या आ गया यहाँ पे IA और IB, मतलब क्या हो गया यहाँ पे दोनों के दोनों प्रभावी है ना, ये कैसे है दोनों ही प्रभावी है, तो AB ब्लड ग्रुप देखने में। फिर यहाँ पे मेल का क्या है IB है और फीमेल का भी कैसा है IB है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप हमको क्या देखने को मिल गया, B देखने को मिल गया। फिर यहाँ पे मेल के अंदर में IB और फीमेल के अंदर में I0 है, या इसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, अब O रहेगा, इसका भी ब्लड ग्रुप क्या है O है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको क्या देखने को मिल गया, क्योंकि ये प्रभावी था इसीलिए हमको क्या देखने को मिल गया, B देखने को मिल गया। और यहाँ पर IO है, दोनों IO, यहाँ पर भी IO है, मतलब 0 है, कोई एंटीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे ब्लड ग्रुप O हो गया। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप का यहाँ पे ह्यूमन के अंदर में निर्धारण होता है कि कैसे ब्लड ग्रुप आएगा बेबी के अंदर में। ठीक है, अगली चीज, अब यहाँ पे जो हम बोल रहे थे एक क्वेश्चन के लिए कि भाई यहाँ पे क्या चीज हो रही है, यहाँ A है, मतलब पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है A है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या है B है। ठीक है, लेकिन इसकी एक संतान का ब्लड ग्रुप कैसा आ गया, O आ गया है। ठीक है, O, तो इसके अंदर में जो जीन प्रेजेंट थे वो क्या थे, यहाँ पे IA और I0 प्रेजेंट था, यहाँ पर क्या था IB और I0। तो भैया इन दोनों में अब लड़ाई होने लग गई है ना, लड़ाई होने लगी कि इसका जब तुम्हारा A है मेरा B है, तो इस बेबी का ब्लड ग्रुप O कैसे आ गया। ठीक है, O कैसे आ गया यहाँ पे, तो इनको लेके होने लग गई इसमें लड़ाई कि भाई जब दोनों का ऐसा है तो कैसे आ गया। तो इसको हमको प्रूफ करके बताना है, क्रॉस करके यहाँ पे बताना है कि भाई ये चीजें हो सकती है और ये कैसे हुई है, तब उन पेरेंट्स की लड़ाइयाँ खत्म होती है ना। तो ये क्रॉस आना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन यही आता है कि पिता का ब्लड ग्रुप A है, माता का ब्लड ग्रुप B है, लेकिन उनकी संतान का ब्लड ग्रुप क्या O हो सकता है, तो हाँ बताना है और उसमें इसको एक्सप्लेन करना है इस क्रॉस को। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई एक पेरेंट्स है जिसमें पिता का ब्लड ग्रुप A है, माता का ब्लड ग्रुप B है, लेकिन उनकी एक संतान का ब्लड ग्रुप O आ गया है, लेकिन पिता, बेटा माइक को म्यूट रखो, माइक को म्यूट रखो। लेकिन पिता का ये कहना है कि भैया यहाँ पिता इससे लड़ाई कर रहा है और ये जो यहाँ पे इसकी जो संतान है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि भाई ये मेरी संतान नहीं है। तो इसको हमको यहाँ पे साइंटिफिकली प्रूव करके बताना पड़ेगा कि ताकि ये पिता इस संतान को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो, क्रॉस डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि भाई माता और पिता का ब्लड ग्रुप है और संतान का ब्लड ग्रुप तुम प्रूफ करके बताओ या कुछ ऐसे बताओ, नहीं, वो ऐसे क्रॉस क्वेश्चन में पूछेगा। तो हमको यहाँ पे क्रॉस बताना है। तो क्या चीज हुई थी अभी हमने बताया था, IA है, I0 है, यहाँ पे IB है, I0 है। अभी क्रॉस किया तो यहाँ पर क्या चीज हुई, एक I यहाँ से आ गया और एक यहाँ से क्या आ गया I0 वाला आ गया। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या बन गया, यहाँ पे A बन गया। इसका एक यहाँ से आ गया और एक यहाँ से आ गया, मदर से आ गया, जिसके कारण A भी बन गया। एक इधर फादर से 0 आ गया, एक इधर मदर से B वाला जीन आ गया इसके अंदर में। तो यहाँ पे क्या बन गया, BO, मतलब B ब्लड ग्रुप बन गया। और यहाँ से O दोनों के अंदर में आ गया, तो यहाँ पे O ब्लड ग्रुप बन गया। मतलब इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, IA और I0 है। इसमें क्या है, IA है और IB है ना। इसके अंदर में IB है और IO है, और इसके अंदर में I0 और I0। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है बेटा? यस सर। कोई डाउट है तो sir. बोलो, क्योंकि ये एग्जाम में आना ही है, बोर्ड एग्जाम में आना ही है। नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग कुछ क्रॉस बनाओगे है ना,
कुछ क्रॉस बनाओगे मतलब अभी तो हमने यहाँ पे कुछ कंडीशनें बताई है, तुम लोग और कंडीशनें इसमें बढ़ाओगे। अभी मैंने कितनी कंडीशनें बताई है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 कंडीशनें और बढ़ाओगे इसमें, ठीक है। ठीक है, साथ में क्रॉस भी बना के बताऊंगा मैं, कुछ क्रॉस के लिए कुछ कंडीशन दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप क्या क्या होगा मेरे को बना के बताओगे, नोट करो बेटा। पहली कंडीशन कि जो मेल है ये कैसा है? समयुग्मकीय है। समयुग्मकीय मतलब IA और IA है, ठीक है। इसके साथ में क्रॉस करके बनवाना है तुमको समयुग्मकी माता के साथ में, कि अब इनकी संतानें क्या होंगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर भी क्या है? समयुग्मकी मेल, ये वाला चीज क्या है चल रही है साइड में, फीमेल है ना, मेल समयुग्मकी है, IB और IB है, और मदर कैसी है? IO और IO है। इसका क्रॉस बना के बताओगे। तीसरी कंडीशन मेल IA है लेकिन फीमेल IB और IB है, तो क्या इनकी संतानें क्या होंगी? है ना, संतानें क्या होंगी। अगली कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, मेल क्या है? IA और IB है, इसका क्रॉस कराओगे तुम IA और IB वाली मदर के साथ में, क्या होगा इसका। अगली कंडीशन पांचवी, विषम युग्मजीय है ना, संतानों, ठीक है। विषम युग्मजीय मतलब क्या चीज हो रही? मेल IA I0, जो फीमेल है IB I0, तो संतानें क्या होंगी। छठवीं कंडीशन मेल IA और IB है लेकिन जो फीमेल है वो कैसी है? समयुग्मकी IO और IO है, तो संतानें कैसी होंगी। इतनी कंडीशन बना के बताना है बेटा। सर फर्स्ट वाले में क्या है? क्या है फर्स्ट वाले में? IA I0 है। सर इनका क्रॉस कराना है ना? बिल्कुल बेटा, क्रॉस करके ही तो बनाओगे ना। कैसे बनाओगे? डायरेक्ट कैसे बनाओ? डायरेक्ट नहीं, विथ परसेंटेज भी बताओगे कि कितनी संतान कौन से ग्रुप वाली है। जैसे यहाँ पर क्या चीजें हो सकती है? A वाली कितनी हो सकती है? 50% हो सकती है, और मतलब ये 50% हो गई। O वाली कितनी हो रही है? यहाँ पे 50% हो रही है ना, 50% हो रही है। तो ऐसे परसेंट भी बताओगे, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, तो इतनी चीजें बताओगे, है ना। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे RH फैक्टर, है ना। RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में देखेंगे कल, है ना। RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में देखेंगे, है ना। ठीक है, लीव कर सकते हैं, हो गया आज के लिए इतनी चीजें हैं। बाकी चीजें सब कल देखेंगे। कल क्रॉसिंग ओवर वगैरह, डिसीज, ये सारी चीजें, है ना। 11
नहीं आज 11th नहीं, आज एक ही पोर्शन। हैव अ नाइस डे सर। सेम टू यू बेटा। ठीक है, सभी को गुड डे, बाय बेटा। इतनी चीजें करके रखो, आज 11th का पोर्शन नहीं ले रहे हैं, है ना। 11th का पोर्शन हो सकता है इवनिंग वगैरह में अगर टाइम मिल जाए तो कर लो, है ना।